हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम पत्ता गोभी का पराठा बनाएंगे। देख लेते हैं बनाने की विधि। एक हम पत्ता गोभी लेंगे और पत्ता गोभी को हम धो लिए है और धुलकर सुखा लिए उसको। पत्ता गोभी को बीच से हम काट लेते हैं और इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं। देखिए, ऐसे ही हम सारे पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए, पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसको हम साइड कर लेते हैं। प्लेट लेंगे या आप बड़ा सा कोई बर्तन भी ले सकते हैं। इसमें हम एक कपड़ा बिछा लेंगे कॉटन का। इसमें हम पत्ता गोभी को डाल देते हैं। इसमें हम ये बारीक कटा हुआ एक प्याज भी डाल देते हैं। आप चाहें तो प्याज को भी कद्दूकस कर सकते हैं। और इसका हम ऐसे पकड़ लेंगे कपड़े को और इसका हम दबाकर रस निकालेंगे। देखिए कितना पानी निकल रहा है इसका। देखिए, इसका पानी निकाल लिए। कितना पानी निकला है, इसको फेंकेंगे नहीं। इसको हम आटा गूंथने में यूज कर लेंगे। एक दूसरा हम बर्तन लेंगे, उसमें हम पत्ता गोभी को डाल देते हैं। और देखिए कितना सूखा सूखा हो गया है। पराठे के लिए आटा गूंथ लेते हैं। एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें हम ये एक कटोरी आटा डाल देंगे। उसमें हम एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और एक छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथ से ऐसे क्रश करके डालेंगे ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा आटे में। और हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं आटे को। और जो पानी था वो डालकर गूंथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हम गूंथ लेते हैं। सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेते हैं इसको। देखिए, आटा गूंथ कर तैयार कर दिए हैं और अब इसको हम ढक कर रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसमें हम पनीर डाल देते हैं। ये पत्ता गोभी का चौथाई भाग है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाल देते हैं। एक छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल देते हैं। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। एक छोटी चम्मच लहसुन और मिर्चा का पेस्ट डाल देते हैं। तीखा अपने आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए, अच्छे से फिलिंग मिल गया है। अब इसको हम साइड कर लेते हैं और आटा को एक बार और गूंथ लेते हैं। देखिए, आटे को अच्छे से गूंथ लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। चकला बेलन लेंगे और इसका हम थोड़ा सा लोई निकालेंगे। अब इसको हम सूखे आटे में लपेट लेते हैं और इसको हम साइड कर लेते हैं। इसको हाथ के सहायता से थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको हम रोटी की जैसा बेल लेते हैं। देखिए, इसको हम बेल लिए हैं, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला है। अब फिलिंग में हम नमक डाल देते हैं। एक चम्मच नमक डाल देते हैं और अच्छे से हम मिला लेंगे। आप नमक बाद में डालें, नहीं तो पहले आप डालिएगा तो पानी छोड़ देगा। अब इस पर फिलिंग डाल देते हैं। अब इसको हम आटे को साइड से ऐसे फोल्ड करते हैं और इधर से ऐसे हम फोल्ड कर देते हैं और ये इसको
हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और हाथ से अच्छे से हम दबा लेते हैं। अब इसमें हम सूखा आटा डाल देते हैं और हाथ से, हल्के हाथ से इसको हम बेल देते हैं, थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखिए पराठा बना दिए। अब इसको हम तवे पर रख देते हैं। पहले से हमने गैस पर तवा रख लिए थे और तवा गरम हो चुका है। अब इस पर हम पराठा रख लेते हैं और अच्छे से सेकने देते हैं। अब इसको हम पलट लेते हैं पराठे को। पराठे अच्छे से सेक जाए। अब इस पर हम रिफाइन ऑयल लगा देते हैं। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। अब इसको हम पलट लेते हैं और इस साइड भी हम लगा देते हैं रिफाइन को। हम पलट पलट कर अच्छे से सेक लेते हैं। पराठा सेककर तैयार हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम सारे पराठों को सेक लेते हैं। पत्ता गोभी का पराठा बनकर तैयार हो गया है। बनाइए और खाइए। अपनी अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।